अपनी जगह पे अपने अपने स्थिति में उन्हें अपार सुख और शांति मिलती है। वो चाहे पृथ्वी लोक है, चाहे स्वर्ग लोक है, चाहे वो पाताल लोक है, कोई भी लोक कहीं पर भी, जहाँ जहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व से जो निर्मित 5 तत्वों के लिए जो भी प्रधान स्थान है, वो सब उनको हर्ष और उल्लास होता है कि परमात्मा पंच भौतिक देह में प्रवेश किए। और परमात्मा ने हमारी जो सृष्टि है, हम जो देवता हैं, हमने जो अपना कार्य किया है, हाँ, उस कार्य में जो हमें परमात्मा ने एक सबसे अलग अद्भुत, एक निराले, एकदम अपने जैसा हूबहू, उन्होंने जिस मनुष्य तन को उन्होंने अपनाया, प्रवेश किया, हूबहू वैसे ही, हाँ, उन्होंने मनुष्य के अंदर मेरा रूप ही है, हाँ, ऐसा उन्होंने भाव का दर्शन कराया। आज आप सब जितने उत्तम धाम के निष्ठावान परिवार हैं, आप जहाँ भी हैं, आज आप अपने घर में, अपने परिवार में और अपने आस पड़ोस जिनके साथ आपका स्नेह है, उन बच्चों में कुछ न कुछ खिलौना दीजिएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हज़ारों का खिलौना होना चाहिए, वो 100 रुपये का भी हो सकता है। हाँ, अरे बहुत अच्छा 20-50 रुपये का बैलून दे सकते हैं, कुछ छोटा बच्चे है तो झुनझुना दे सकते हैं, ऐसा कुछ न कुछ उन्हें दीजिएगा। क्योंकि आज भगवान स्वामीनारायण 1 दिवस के हुए हैं घनश्याम महाराज के रूप में। भक्ति माता के उदर से प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है और धर्मदेव जी हर्ष से समा नहीं रहे हैं। सब लोग उन्हें बधाई देने आ रहे हैं और बधाई लेने आ रहे हैं। इसलिए आज आप जरूर, जहाँ जहाँ आपके पास छोटे छोटे बच्चे घर में हैं या मित्र के हैं या पड़ोस में हैं, हाँ, जहाँ जहाँ आपको बच्चे में, हाँ, प्यार आ रहा है, आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप खुशी लीजिएगा, उन्हें खुशी दीजिएगा। सभी करिएगा। आज सुबह से लेकर शाम तक आज आप सब बधाई लेंगे और बधाई देंगे छोटे बच्चे को, इस प्रकार, क्योंकि प्रभु आज बाल स्वरूप में दर्शन देने से, हालांकि जब प्रभु प्रकट हुए थे, हाँ, तो देखिए उस समय प्रभु सूतक काल में थे, माता भी सूतक काल में थी, हाँ, सूतक धर्म के अनुसार सब कुछ हो रहा था, हाँ, किंतु एक गृहस्थी के घर में हर्ष और उल्लास जो होता है, तो ठाकुर जी एक गृहस्थी के घर में जो आए हैं, हाँ, उसकी जो बधाइयाँ हैं, उसका जो खुशियाँ हैं, उसका जो आनंद है, हाँ, जैसे आप राम लला के लिए, हाँ, अवधपुरी का, हाँ, अवध में बजत बधाई, हाँ, बिल्कुल इसी तरह से आप सब अपने घर में, अपने परिवार में, हाँ, अपने आप जहाँ भी हो, हाँ, आज खुशी बांटना। छोटे छोटे बच्चे ऑफिस में जाओ, कहीं जाओ, तो उन्हें यदि कोई बढ़िया सा आपको चॉकलेट, टॉफ़ी दे करके भी यदि खुशी देने का अवसर मिलता हो, प्रेम देने का अवसर मिलता हो, तो आप उन्हें जय स्वामीनारायण कहना। उन्हें, छोटा बच्चा है, उन्हें गोद में लेना, हाँ, उन्हें आलिंगन करना, हाँ, थोड़े से बड़े हैं तो चॉकलेट टॉफ़ी दे के उनके सिर पे हाथ रखना, गले लगाना, प्यार देना, हाँ, आज प्यार बांटना। सब आप लोग, हाँ, आज ऐसा करना, क्योंकि मेरे इष्ट देव, मेरे आराध्य देव, आप वो तो जरूर करना, हाँ, जो मुझे आप निर्मल को, दास निर्मल को, हाँ, पंच भौतिक देह में मनुष्य जैसा ही देखिए, हाँ, हाँ, एक साधारण मनुष्य जैसे ही अपन दिखते हैं, किंतु फिर भी देखिए आप में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है आप में, हाँ,
कि भगवान आपको अपना स्नेह देते हैं, आपको अपना प्रेम देते हैं। जो उनके संत परमहंस की महिमा है, वो महिमा आपके पास है। मैं संत कहाँ से हूँ? तो आप में से हूँ। मैं परमहंस कहाँ से हूँ? तो आप में से हूँ। मैं ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कहाँ से कर रहा हूँ? तो आप में से कर रहा हूँ। मैं ब्रह्म रूप का भाव कहाँ से पा रहा हूँ? तो आप में पा रहा हूँ। मैं सभी ये सुख कहाँ ले रहा हूँ? तो मृत्यु लोक में, आपके लोक में ले रहा हूँ, जिस लोक में आप आए हैं। इसलिए आप सब आज उसी आनंद में, उसी उमंग में आप सब खूब आनंद करिएगा आज। आनंद करिएगा, आनंद समाये ना इतना करिएगा। भगवान है सर्वोपरि, भगवान को भज लीजिए। भगवान की महिमा अनंत है, यह स्मरण कर लीजिए। भगवान ने कैसी सृष्टि रची है, अनंत अचरजकारी। पंखी पुष्पों तितलियों में पूरे रंग हजारी। मानुष तनु की रचना देखी, शीस नमन कीजे। भगवान हैं सर्वोपरि, भगवान भजी, भगवान को भज लीजे। पृथ्वी में कण बोया श्री हरि, अनंत कर दे दाना। सबका वो है पालनहारा, करुणा सागर जाना। उपकार हरि के अनंत हैं, नहीं ऋण मिटा सकते। भगवान को भज लीजिए, भगवान की महिमा अनंत है, ये स्मरण कर लीजिए। श्री हरि परमेश्वर हैं जिनकी महिमा पार न पावे। उनकी आज्ञा पालन कीजे, भक्ति कीजे भावे। स्वामी श्री से प्रीत करी, अक्षर अमृत पीजे। भगवान है सर्वोपरि, भगवान को भज लीजे। भगवान को भज लीजे। बोलिए भगवान घनश्याम महाराज की, धर्म भक्ति छपैया धाम की जय। जय श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री उत्तम धाम की जय जय जय। आज ठाकुर जी अपने उत्तम धाम से, जहां अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के रूप में प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं, आपने कल पाठ उत्सव मनाई। आपने कल ठाकुर जी का परमहंसों के साथ परमहंस भोग लगा रहे हैं, ऐसा आपने दर्शन पाया और समाज को दिया। आज आप इन सब कार्य में निमित्त बने हैं, हम निमित्त बने हैं। यही हमारा बड़ा भाग है, बड़ी कृपा है। अवतार उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास ही छपिया नामक एक छोटा सा गांव है। गांव तो छोटा है, परंतु भगवान स्वामीनारायण अर्थात स्वामी सहजानंद जी का जन्म स्थान होने के कारण उसकी महिमा बहुत बड़ी है। यह भी एक सुयोग है कि चैत्र शुक्ल नवमी को ही अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था।
वह नवमी रामनवमी नाम से विख्यात है। चैत्र शुक्ला नवमी को स्वामी सहजानंद जी का जन्म हुआ। वह दिन था दिनांक 2 अप्रैल 1781 का, अर्थात संवत 1837। चैत्र शुक्ला नौम सोमवार का सबके दुखों को हरने वाले और मन को आकृष्ट करने वाले श्री हरि कृष्ण नाम से भी वे प्रसिद्ध हुए। इसी कारण स्वामीनारायण संप्रदाय में रामनवमी को श्री हरि जयंती भी कहते हैं। उक्त नवमी को रात 10:10 पे पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण स्वयं पिता धर्मदेव और माता भक्ति देवी के घर बाल स्वरूप में प्रकट हुए। स्वामी सहजानंद जी के बचपन का नाम घनश्याम था। बाल्य अवस्था में उनके दिव्य स्वरूप का गहरा प्रभाव गांव वासियों को हमेशा अलौकिक अनुभूति कराता रहता। ग्रामवासी प्राय भक्ति माता से कहते थे कि मां, आपका घनश्याम हमें बहुत प्यारा लगता है। घनश्याम कुछ क्षणों के लिए भी हमारी आंखों से ओझल हो, यह हमारे मन को नहीं भाता। इसकी तो हर बात निराली है। वह देखता है तो मानो मन को खींच लेता है। वह हंसता है तो पूरी सृष्टि आनंद नृत्य में तल्लीन हो जाती है। एक दिन मार्कंडेय मुनि घनश्याम का दर्शन करने आए। पिता धर्मदेव ने कहा, मुनिवर्य, कृपा करके मेरे बेटे का भविष्य बताइए। जगत इसको किस रूप में पहचानेगा। मार्कंडेय मुनि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्रीहरि की महिमा कहने लगे। पांडे जी, तुम्हारे बेटे का भविष्य भला कौन कह सकता है। वह तो स्वयं ही सबके भविष्य का स्वामी है। कोई इसे हरि कहेगा, कोई इसे कृष्ण कहेगा। भगवान शिव की तरह तप और त्याग के प्रभाव से यह नीलकंठ कहलाएगा। तत्पश्चात कुछ क्षणों के लिए मौन रहकर मुनि जी ने कहा, यह बालक धर्म की स्थापना करेगा, अधर्म का उच्छेद करेगा, लोगों के दुख दूर करेगा और जगत में इसकी जय जयकार होगी। भक्ति माता भक्ति देवी ने कहा, महाराज, इस बालक को आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती मैं इसे क्या आशीर्वाद दूंगा। तो भी आशीर्वाद देता हूं। हाथ जोड़कर मुनि जी ने कहा और मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे परम पुरुष, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। बोलिए श्री घनश्याम महाराज। आहा, इसलिए आज आप सब बहुत हर्ष और उल्लास के साथ, आज का दिन आपका होना चाहिए। बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है, ना भूतो ना भविष्यति। इस प्राप्ति का सुंदर लाभ लीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये संसार किस प्रकार आपका, यदि इनकी कृपा दृष्टि आप पर ना हो, तो आप कब, कहां, किन भावों से, किन विचारों से, किन जगहों पे किस तरह से हंसता खेलता एकदम मौज मस्ती में भी आपको ऐसा कभी कोई परेशानी घेर सकता है कि वही आनंद, वही मस्ती, वही आवाज, वही रूप, वही स्थान, वही लोग सब, कोई यदि अशुभ हो जाए, कुछ ठीक ना हो, तो बाद में बहुत दुख आता है। किंतु यदि
ठाकुर जी का नाम आपके जिह्वा पे रहे। ठाकुर जी ने जो संसार बनाया है, उस संसार में सब जगह इनकी कृपा, इनका आशीर्वाद का दर्शन हो। पूज्य माता जी में, पूज्य पिताजी में, पूज्य गुरुदेव में, पूज्य आचार्य में पूज्य भाव रहे। पीपल में, बरगद में पूज्य भाव रहे। तुलसी में, गौ माता में पूज्य भाव, प्रेम रहे। आदर सम्मान हो वनस्पति का, आदर सम्मान हो प्रकृति का, आदर सम्मान हो जल का। जल में, थल में, नभ में, सचराचर में तू है स्वामी। हे पर ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम, हे परात्पर, श्री हरि करुणा अवतार धरी। नर नारी उद्धार करने प्रभु नर्तनों धरी। आहा, ऐसे पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण की महिमा का अद्भुत दर्शन करें। धन्य है। वर्ष में प्रयास करें। यदि नहीं गए हैं तो जीवन में, यदि आपसे दूरी है, आप नहीं जा सकते हैं, तो जरूर एक बार इस कलयुग में जो परमात्मा प्रकट हुए हैं, छपिया में जाके दर्शन करिएगा। हाँ, वहाँ परिक्रमा करिएगा। हाँ, वहाँ ठाकुर जी का, बाल स्वरूप घनश्याम का और जन्म स्थली का दर्शन करके वहाँ पूजा करिएगा। जो बने वहाँ सेवा करिएगा। हाँ, और जो नज़दीक हैं, आसपास हैं या इतनी दूरी पे हैं, तो साल में एक बार, हर रोज़ नहीं तो हर सप्ताह, हर महीने नहीं तो वर्ष में एक बार जरूर हाँ वहाँ दर्शन करिएगा। और यदि आप हाँ उत्तम धाम से जुड़े हैं, हाँ, तो आप भगवान स्वामी नारायण के कार्य कर्म भूमि गुजरात का दर्शन करिएगा। आपको आत्म बल मिलेगा, आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी। आज रात का फंक्शन होने से, काफ़ी विलम्ब होने से 8:30 बजे तक कथा का लाभ लेंगे, क्योंकि 8 बजे शुरू हुई है, या 7:50 या 55 ऐसे कुछ है ना। तो आइए, भगवान श्री हरि का जो अद्भुत दर्शन है, हाँ, उस दर्शन में आज ध्यान रखिएगा। हाँ, कि आज छोटे छोटे बच्चों को खुश करिएगा, उन्हें कुछ न कुछ खिलौना दीजिएगा, टॉफ़ी चॉकलेट कुछ न कुछ दे के। हाँ, इसमें कोई बाध्य नहीं है। आपका पॉकेट अलाउड ना करता हो तो कोई 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50 में नहीं सोचना है कुछ। हाँ, आप 100 रुपये, 50 रुपये में, 10-20 रुपये में भी लास्ट में कोई बढ़िया सा गुब्बारा भी दे सकते हैं आप उन्हें। छोटा बच्चा है तो कोई झुनझुना बढ़िया दे सकते हैं। बच्चे खुश होना चाहिए। हाँ, ऐसा आज आप अपने आप को सभी रखिएगा। हाँ, क्योंकि आज के दिन ही, नवमी के अगले दिन ही धर्मदेव जी भक्ति माता के घर में आनंद उत्सव है। हाँ, और हम सब उनके पुत्र को अपने जीवन में इष्ट देव के रूप में पाए, आराध्य के रूप में पाए। और धर्म और भक्ति के लाल ने जो, घनश्याम ने जो नीलकंठ वर्णी के रूप में तप किया, और उस तप का प्रभाव से सहजानंद रूप का दर्शन किया, गुरु रामानंद स्वामी जी से अपने आप को हाँ, ऐसा विराट रूप का हाँ, निमित्त बनाया। गुरु के आशीर्वाद और सभी स्वामीनारायण संप्रदाय में सेवा करने वाले, हाँ, उनके लिए संत बनने वाले, परमहंस की दीक्षा लेने वाले। कठिन था परमहंस की दीक्षा, बहुत कठिन। आंख में आंसू आ जाए जब परमहंस की गाथा सुनोगे। हाँ, अभी मैंने प्रागट्य से 2-3 दिन पहले सुनाया था आपको। हाँ, स्वामीनारायण कथा मंगल में से ही। हाँ, कितना देखिए, रोंगटे खड़े हो जाए। हाँ, चुभने लग जाए, एकदम कांटा चुभे। क्या? हमारे आराध्य इष्ट देव के लिए, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के लिए। हाँ,
इन परमहंस दीक्षा का मतलब स्वामी नारायण के शिष्य हैं और चिन्ह नहीं होगा, तिलक नहीं होगा, कंठी नहीं होगा, जनेऊ नहीं होगा, माला नहीं होगा, ये पूजा नहीं होंगे, अपने इष्ट देव से दूर रहना होगा फिजिकली बॉडी से। बाहर लोगों को पता ही नहीं लगना चाहिए कि हम स्वामी नारायण के हैं। इतना उपद्रव हुआ था, इतने संतों को उस समय अपमान झेलना पड़ता था। तो भगवान स्वामी नारायण ने ऐसा दीक्षा दिया कि अब बाहर से नहीं, भीतर से जगाओ समाज को। संत असंत का विवेक दो, संत की सेवा करे, असंत की सेवा ना करे। ऐसा आप पुण्य आत्माओं के अंदर भक्ति जगा करके उन्हें श्रेष्ठ भक्त बनाओ। इसलिए उन्होंने भीतर से कार्य शुरू किया और परिवर्तन के रूप में बिल्कुल उसी तरह से हुआ जैसे एक पात्र में आप दूध और पानी को मिला दें, ना पानी रहता है ना दूध रहता है, हाँ। और उसमें यदि हंस यदि अपना लोल चोंच को स्पर्श करे तो एक ही पात्र में दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। ऐसे भगवान स्वामी नारायण के 4 परमहंसों को कल आपने झांकी भी किया। सहजानंद स्वामी के सामने 4 परमहंस, 4 संत जो परमहंस बने थे, वो ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। परमहंस के बाद, हाँ, परमहंस से पहले संत थे और परमहंस जो हुए वो कठिन तप किए और फिर संत की दीक्षा ली। परमहंस ने फिर संत बने। हाँ, पुनः बहुत कठिन धर्म की स्थापना होने के बाद फिर प्रभु जी ने उन्हें संत की दीक्षा, संत बना दी। हाँ, अब आप आइए, सभी कंठी धारण करें, सभी अब जनेऊ रखें, सभी माला रखें, सभी अब आप पूजा करें, क्योंकि अधर्म सर्ग का मूल छेद हो गया है। सब में जागृति आ गई है। अब धर्म की हानि नहीं होगी, अब संत की रक्षा होगी। हाँ, अब लोग पात्र में ही दान देंगे, कुपात्र में नहीं देंगे। हाँ, इस तरह से जब संत परम हितकारी जगत माही, परम कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारी, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी, जगत माही संत परम हितकारी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी, ब्रह्मानंद संतन की सोबत, मिलत है प्रगट मुरारी, जगत माही संत परम हितकारी। क्या अद्भुत स्वामी नारायण ने संत और भक्त का दर्शन कराया। हाँ, जो आज देखिए ऐसा दर्शन दिया कि आज 245वां प्रागट्य उत्सव कल आपने मनाया और आज अपने इष्ट देव ठाकुर जी बाल स्वरूप में 1 दिवस के हुए हैं और सब को प्रेरणा देते हैं। अपने घर में बालक बालिकाएं बच्चे जो भी हैं उन्हें आज खिलौना दीजिए, उन्हें खुश करिए। हाँ, और यदि आसपास के भी आपके बच्चे अच्छे लगते हैं तो उन्हें भी कुछ न कुछ दीजिए। हाँ, बस प्रेम बांटिए। हाँ, धर्मदेव जी को, भक्ति माता को खुशी हो। बाल घनश्याम आज छोटे हैं, अभी बहुत छोटे हैं अभी, इसलिए वो असहाय हैं। अब वो काम माता जी को सौंपा हुआ है, पिताजी को सौंपा हुआ है। हाँ, और वो उनके सगे संबंधी जो उनको खिला रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, ऐसा भाव के साथ हाँ आज आप सब हर्ष और उल्लास के साथ जहाँ भी हैं, जहाँ भी आप उत्तम धाम से आपको हाँ यह ठाकुर जी की कृपा का आशीर्वाद रूप में, आज्ञा रूप में निर्देश और आपको आज्ञा है। हाँ, आप सब हाँ बस इस प्रकार आप व्यवहार करिएगा कि संध्या आरती में आप मंदिर में हर्ष उल्लास से मनाएंगे और घर में भी आप उस तरह से संध्या आरती करिएगा। हाँ, जिससे हाँ पता लगे हाँ कि हमने कल ठाकुर जी का प्रागट्य उत्सव मनाया। क्या छपैया का दर्शन है भगवान
श्री स्वामीनारायण का, बाल स्वरूप का, घनश्याम महाराज का हम हनुमान जी के साथ दर्शन करें। हनुमान जी महाराज, जागृत देव हनुमान जी। छपिया गांव में कालीदत्त नामक एक दुष्ट तांत्रिक रहता था, मानो पूरा राक्षस। ना तो वह किसी पर दया रखता था, ना किसी का भला करता था। ना जाने क्यों उससे गांव भर के दुलारे घनश्याम की महिमा सहन नहीं होती थी। उसने अपने सारे दुष्ट सहयोगियों को इकट्ठा करके आदेश दे दिया कि धर्मदेव के बालक को किसी भी तरह मौत के हवाले कर दो। दुष्टों की टोली मारो मारो का शोर मचाती हुई धर्मदेव के घर की ओर चल पड़ी। कोटरा नाम की एक दुष्टा उस टोली की अगवा थी। शिशु घनश्याम झूले में सोए हुए थे। कोटरा घनश्याम को उठाकर भागी। वह भागी तो सही, परंतु धीरे धीरे घनश्याम अपना वजन बढ़ाते चले। उनका बोझ उठाकर दौड़ना कठिन हो गया। वह सोचने लगी, बाप रे बाप, इस छोटे से बालक का इतना भारी बोझ। वह घनश्याम को एक पेड़ के नीचे छोड़कर भाग निकली। घर में भक्ति माता अपने कमरे में गई और देखा तो उनका पुत्र पालने में नहीं था। किसी भयंकर अनिष्ट की कल्पना से उनका हृदय कांपने लगा। वे संकट मोचन हनुमान जी का स्मरण करने लगी। हे कष्ट भंजन, हे सर्व सहायकारी, हे रामदूत हनुमान, हे विपत्तिहारी, सहायता करो, सहायता करो, मेरे बेटे की रक्षा करो, रक्षा करो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जिस कुल में ठाकुर जी आए, उस कुल में हनुमान जी महाराज कुल देवता के रूप में थे। उनके हनुमान जी प्रार्थना सुनते ही सहायता के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने घनश्याम को पेड़ के नीचे से उठाया और जाकर भक्ति माता की गोद में रख दिया। अपने पुत्र को पाकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। प्रभु को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज विदा हुए। दादा, बस ठाकुर जी जल्दी कृपा करो। दादाजी और गणपति बापा जी जल्दी से यहाँ विराजमान हो। उत्तम धाम को भव्य स्वामीनारायण मंदिर बनाओ। यहाँ प्रभु आपका जो त्रियोगी लीला है, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों का मुख्य जो आपका स्वरूप है, उन स्वरूपों को प्रकट करो। कल युग में प्रभु अपने साथ आप मध्य में विराजो और पूरे भवन में कोई भी पांव रखने के साथ ही हनुमान दादा का, गणपति दादा बापा का दर्शन हो, आदि शक्ति का दर्शन हो, शिव परिवार हो, राम परिवार हो, कृष्ण का दरबार हो, और फिर आप मध्य में विराजमान हो। जो भी कोई जीव आए उन्हें अपना लगे। उत्तम धाम मेरा है, मैं उत्तम धाम का हूं। यहाँ सब लोग उत्तम धाम एक परिवार, स्वामीनारायण एक परिवार, परिवार की तरह आपस में प्रेम करे, हिल मिल के रहे। परिवार का मतलब आप जहां कहीं भी हैं, आपको यहाँ का बल सब समय दिखे। जो यहाँ से जुड़े हैं उनके साथ आपका आत्मीयता, अपनापन कभी अलग लगे ही नहीं। इस प्रकार धर्म संस्थाया अपनार्थाय। एक बार माता पिता
घनश्याम को गोद में खिला रहे थे। उन्हें मार्कंडेय मुनि की भविष्यवाणी स्मरण हुई, अतः वे दोनों सोचने लगे कि हमारे पुत्र की जीवन किस क्षेत्र में उनका जय जयकार होगी, चलो देखते हैं। क्योंकि दोनों बहुत ही विद्वान थे, भक्ति माता और धर्मदेव जी। भक्ति माता ने कहा, जैसे निषाद राज ने भरत जी की परीक्षा ली थी, उसी तरह हमें भी अभी अभी घनश्याम की परीक्षा लेकर निर्णय ले लेना चाहिए। दोनों ने तुरंत एक चौकी पर थाल में 3 चीजें खासकर रखवाकर घनश्याम की परीक्षा लेने का आयोजन किया। उन्होंने एक थाल में छुरी, बढ़िया तलवार सजा हुआ, दूसरे में स्वर्ण मुद्रा और तीसरे में श्रीमद् भगवत गीता का ग्रंथ रखा। तीनों क्रमशः शौर्य, धन और ज्ञान के प्रतीक थे। दोनों ने मिलकर 2-3 माह की उम्र के बालक घनश्याम को उस ओर आकर्षित किया। तीनों को ऐसे सजाया कि घनश्याम वहां जाए और आज अपना हमें विश्वास दिलाए कि ये किस तरह से जगत में जय जयकार करेंगे, नाम इनका यश कीर्ति होगा, जो ऋषि मार्कंडेय जी ने कहा है। घनश्याम धीरे धीरे घुटने के बल चौकी की ओर चलने लगे, आने लगे। नजदीक आकर उन्होंने अपने छोटे से हाथों से 2 से 3 मास का बालक, बच्चा, गीता उठा लिया और इस प्रकार बैठ गए कि जैसे खोलकर पढ़ रहे हों। माता पिता ने झांक कर देखा तो भगवान के उन वचनों का पृष्ठ खुला हुआ था, जिसमें लिखा था, यदा यदा ही धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माता पिता को विश्वास हो गया कि उनका पुत्र वास्तव में महान युग विभूति के रूप में प्रसिद्ध होगा। उसके द्वारा साधुओं की रक्षा होगी, दुष्टों का विनाश होगा और धर्म की स्थापना होगी। दोनों अपने अलौकिक पुत्र को सुमधुर मुस्कान में पुत्र के खो गए। श्री घनश्याम महाराज की जय। स्वामी नारायण कथा मंगल। इसलिए आप सब निष्ठावान परिवार कथा से जुड़िए, भगवान का प्रसंग सुनिए, सुनाइए, याद करिए। वर्ष में 1, 2, 5, 10, 20 कथा याद हो जाना चाहिए। एक तो हो ही जाना चाहिए, और कोशिश से 2 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, बस हो जाना चाहिए। एक भी कथा याद हो गई तो उसमें आपको अपना ही रूप दिखेगा, अपना ही भाव, अपना ही प्रेम, सब कुछ नजर आएगा। इसलिए कथा का अभ्यासी बनिए, कथा सुनिए, कथा करिए। खास करके प्रयास करिए, एकादशी जो महीने में 2 आती है, तब आप थोड़ा सा समय विशेष निकाल लीजिए, क्योंकि दिन अच्छा है। व्रत का दिन है, पवित्र दिन है। स्वामी नारायण प्रभु ने एकादशी करने की आज्ञा की है। उस दिन यदि आप थोड़ा सा विशेष समय निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपका दिनचर्या। टाइम सेट कर लीजिए, आपस में सेट करके, और प्रभु की उस दिन कथा सुनेंगे तो ज्ञान होगा, ध्यान लगेगा। और अपने आप जब ज्ञान होगा, ध्यान लगेगा, तो अपने आप ज्ञान होने का मतलब है, जब ज्ञान होगा तो अज्ञान से मोह भंग हो जाएगा। और जब अज्ञान से मोह भंग हो जाएगा, और ज्ञान से मोह हो जाएगा, तो अपने आप मन शांत होने लगेगा। इंद्रियां अपने आप आकर्षित होने लग जाएगी सत्य की ओर, धर्म की ओर। जहां धर्मात्मा है, जहां पुण्यात्मा है, जहां से यह बात सिद्ध होगी, अर्थ देह पाथ्यामि, अर्थ साध्यामि, देह
पाथ्यामि, अर्थ को साधने के लिए देह को तपोमय बनाएंगे। हाँ, अपने आप ज्ञान पाने के लिए, ध्यान पाने के लिए, हाँ, इस उत्तम धाम को भव्य बनाने के लिए, इस उत्तम धाम में कहीं ध्यान केंद्र खोलने के लिए, हाँ, कहीं ज्ञान का, हाँ, स्वरूप को जानने के लिए, कहीं आप पठन पाठन कर रहे हैं, कहीं आप केवल ध्यान कर रहे हैं, हाँ, कहीं आप हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, हाँ, कहीं बालक पढ़ रहे हैं, हाँ, बालिकाएं पढ़ रहे हैं, सबका स्वामी नारायण एक परिवार, उत्तम धाम एक परिवार का मतलब परिवार को संपूर्ण ज्ञान हो, परिवार के अंदर, हाँ, बाल बच्चों के अंदर, हाँ, संपूर्ण, हाँ, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। इस प्रकार उनके व्यवहार से आस पड़ोस, उनके सगे संबंधी सब में श्री हरि की महिमा आए और उनकी सदा रक्षा हो। बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, श्री घनश्याम महाराज की जय, श्री उत्तम धाम की जय जय, श्री स्वामीनारायण प्रागट्य उत्सव की जय 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 जय। बधाई हो, बधाई हो।